एक बार फिर देश में जनगणना होने वाली है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल देश में होने वाली जनगणना का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना की घोषणा करते हुए कहा, इसके लिए लोगों से हर स्तर पर जानकारी ली जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए यह डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी। विधानसभा और लोकसभा में जाति जनगणना के सर्वे वाली कांग्रेस का ये यू टर्न क्यों हो गया? आपकी ईमानदारी कहाँ है? आपकी ऑनेस्टी कहाँ है? आपका सामाजिक न्याय का कमिटमेंट कहाँ है? और मैं तो ये स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पिछले जाति सर्वे में तुष्टीकरण के आरोपों के दबाव में यू टर्न ले रही? क्योंकि पिछले सर्वे में कांग्रेस ने मुसलमानों को सबसे बड़ा वर्ग बताया 18%, जबकि 2015 में तो 12% ही थे। और मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी 2B के वर्ग में रखा। इतना ही नहीं, श्रेणी 2B का आरक्षण 4% से 8% बढ़ाने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने 16 जून को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत में जनगणना हर 10 साल बाद होती है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से जनगणना टल गई थी। लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद क्लियर हो गया है कि जनगणना का काम जल्द शुरू हो जाएगा। अगली जनगणना 2035 में कराई जाएगी। अब इस जनगणना में क्या खास रहने वाला है वो भी जान लीजिए। 2 फेज में होगी जनगणना की प्रक्रिया। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। दूसरा और अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा और 1 मार्च 2027 को रेफरेंस डेट माना जाएगा। पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में जनगणना की प्रक्रिया अन्य राज्यों से पहले अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। पहाड़ी राज्यों का मौसम और ठंड इन राज्यों के लिए 1 अक्टूबर 2026 को रेफरेंस डेट माना जाएगा। जनगणना की पूरी प्रक्रिया 21 महीनों यानी 1 मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी। जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी होगा, जबकि डिटेल डेटा जारी होने में दिसंबर 2027 तक का वक्त लगेगा। जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का सिलसिलेवार परिसीमन 2028 तक शुरू होगा। इस दौरान महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी लागू किया जा सकता है। यानी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की तस्वीर साफ हो सकती है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि कैसे होती है जनगणना। तो जनगणना से पहले प्रोफार्मा तैयार किया जाता है, जिसमें हाउसिंग सेंसस और पॉपुलेशन सेंसस के लिए प्रश्नावली होती है। इस बार जनगणना में जाति और संप्रदाय से संबंधित सवाल भी शामिल किए जा सकते हैं। जनगणना में करीब 34 लाख कर्मचारी हिस्सा लेंगे, जिनकी ट्रेनिंग होगी। डिजिटल गणना के लिए सॉफ्टवेयर में जाति, उपजाति और ओबीसी के लिए एक नए कॉलम और मेन्यू शामिल किए जाएंगे। घरों की लिस्ट तैयार की जाएगी और आवासीय स्थिति, सुविधाओं और संपत्ति से संबंधित जानकारी जमा की जाएगी। जनगणना की प्रक्रिया में पर्यवेक्षक घर घर जाकर सवाल पूछेंगे। इस बार की जनगणना में 30 सवाल पूछे जा सकते हैं, जिनमें नाम, आयु, लिंग, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, धर्म, जाति और उप संप्रदाय परिवार के मुखिया के साथ रिश्ता, आवासीय स्थिति और प्रवास से जुड़े सवाल शामिल होंगे। बहरहाल अब इस जनगणना के बाद देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा वही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा और फिर ये आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाएंगे, जिसे हर कोई जान सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।